फ्रेंड्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ह्यूमन स्केलेटन के ही रिलेटेड है, क्योंकि हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो एक्सियल स्केलेटन वाला पोर्शन है उसका जो आगे स्कल है उसको हमने डिस्कस किया, और एक्सियल स्केलेटन का जो ओवरऑल जो ह्यूमन स्केलेटन का व्यू था उसको हमने डिस्कस किया। आज हम वर्टिब्रा उसका जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब कि बॉडी को जो मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जो मेन शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट कर रहा है, वो ये वर्टिब्रल कॉलम है कि जो हमारे स्कल से निकलता है और पेल्विस वाले रीजन तक जाता है। यानी कि हमारा जो स्कल हमने कल डिस्कस किया वहां से ये निकलती है। ये जो एक रॉड है ये स्कल वाले पोर्शन से निकलता है और उसके बाद ये पेल्विस वाले रीजन के ऊपर जाकर इसका एंड होता है। अब इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यानी कि एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट नहीं होती। बाज़ औक़ात हम इसको समझाने के लिए बिल्कुल इसको सीधा ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होती बल्कि ये एस शेप्ड होती है। और इसको हम वर्टिब्रल कॉलम क्यों कहते हैं? हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स उनको कह रहे होते हैं कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि बैकबोन मौजूद होती है। इस तरह ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद गोट है, उसके बाद कैमल है। ये वो ऑर्गेनिज्म है कि जिनके अंदर बैकबोन प्रॉपर तौर पे मौजूद होती है, इसलिए हम इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जिस तरह से ये जो बी है, फ्लीज वगैरह है, इस तरह की जो ऑर्गेनिज्म है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म जिनको हम नाम देते हैं, जिस तरह ऑन्ट है, ठीक है, तो इनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होती, तो हम इनको इनवर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। और कॉलम जो वर्ड है, जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आती जाए तो इसको हम कॉलम का नाम देते हैं। मतलब कि जब वर्टिब्रा, इस बोन को हम एक को सिंपली वर्टिब्रा कह सकते हैं, एक को हम वर्टिब्रा कह सकते हैं, ये इसका सिंगुलर है। अब जब ये वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे तो ये कॉलम शेप बनाएंगे, इसलिए हम इसको वर्टिब्रल कॉलम का नाम देते हैं। इसको हम स्पाइनल कॉलम का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है। मतलब कि वो वर्टिब्रास के अंदर पाया जाता है यहां पर, तो उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड का। और ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद इसको स्पाइन का नाम भी दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद इसको बैकबोन का नाम दे रहे होते हैं, क्योंकि ये बॉडी की बैक साइड पर पाई जाती है ये बोन, इसलिए हम इसको बैकबोन का नाम भी देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सीधा नहीं होता। जिस तरह ये मार्कर है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये सीधा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर थोड़ा बहुत इस तरह से होगा। मतलब कि इसके अंदर बेंडिंग पाई जाती है, कर्वेचर पाया जाता है। 4 तरह के कर्वेचर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। ये काफी ज्यादा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये मजबूत होती है। किसकी वजह से? ये कर्वेचर्स की वजह से। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती तो ये इतनी मजबूत ना होती, इतनी स्ट्रेंथन ना होती, इतनी स्ट्रांग ना होती। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल जो वर्टिब्रा पाए जाते हैं वो 33 वर्टिब्रास पाए जाते हैं। ये जो 33 वर्टिब्रा है इनको नाम दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, यानी कि जहां पर ये पाए जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नाम दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं
किस तरह से इनको इनकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आ जाता है सर्विकल वर्टिब्रा। अब यहां पर डायग्राम को भी इसके साथ साथ देखते चलें कि सर्विकल वर्टिब्रा यानी कि जो स्कल है वहां से ये सर्विकल वर्टिब्रा स्टार्ट होते हैं। ये जो सर्विकल वर्ड है ना, ये सर्विक्स से लिया गया है, जिसका मतलब ट्यूब भी लिखा जाता है और बास पॉइंट व्यू से नेक भी लिया जाता है। यानी कि ये जो नेक वाला पोर्शन है वहां से ये वर्ड लिया गया है। सर्विक्स का मतलब होता है ट्यूब या नेक, मतलब कि ये हमारी नेक वाले पोर्शन के अंदर पाए जाने वाले 7 सर्विकल वर्टिब्रा है। इसके अंदर सबसे पहले जो 2 हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बॉडी हमारा जो हेड है ये अगर डिफरेंट साइड्स की तरफ मूव कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है, तो इस अल्टास और एक्सिस की वजह से, इस एटलस और एक्सिस की वजह से हमारा हेड रीजन जो है वो मूव कर रहा है इन वर्टिब्रा की वजह से। अब ये जो सर्विकल वर्टिब्रा है इनको नाम दिए जाते हैं C1 तो हो गया एटलस, और C2 एक्सिस, उसके बाद C3 है, C4 है, C5 है, C6 है और C7 है। टोटल 7 सर्विकल वर्टिब्रा है। और हमने कहा कि ये वर्ड सर्विकल सर्विक से लिया गया है, जिसका मतलब ट्यूब या नेक है, तो ये नेक वाले पोर्शन के ऊपर पाए जाते हैं। इसकी अमाउंट 7 है और लोकेशन जो है वो नेक वाले, मतलब कि हमारी गर्दन में ये मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा बेसिकली वो वर्टिब्रास हैं कि जो थोरैक्स वाले रीजन और चेस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं। यानी कि हमारा ये जो गले वाला थोरैक्स वाला रीजन है और उसके साथ साथ ये जो चेस्ट वाला रीजन है, वहां पर ये 12 थोरैक्स और चेस्ट वाले रीजन के अंदर ये 12 थोरैसिक वर्टिब्रा पाए जाते हैं। ठीक है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा ये अरेंज है इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद आगे रहते हैं लंबर वर्टिब्रा। लंबर हम बेसिकली वर्ड यूज करते हैं बेली के लिए। ठीक है, तो ये जो टोटल लंबर वर्टिब्रा है ये 5 है। ये 5 लंबर वर्टिब्रा है और इनकी जो लोकेशन है कि ये कहां पर मौजूद होते हैं, तो ये वेस्ट वाले रीजन के अंदर होते हैं। और सबसे ज्यादा जो बड़े वर्टिब्रास हैं वो यही है। लार्ज साइज जो है वो इन्हीं का होता है। और ज्यादातर जो इंजरी होती है, बास लोगों को इसका मसला हो जाता है, हम अपनी जबान में कहते हैं मोरों की दर्द, तो वो मोस्टली तौर पे इन लंबर वर्टिब्रास के अंदर होता है कि वो आपस में अपनी लोकेशन से डिसलोकेट कर जाते हैं, अपनी लोकेशन पर नहीं रहते। उसके बाद लास्ट पर आ जाता है, और ये तीनों जो है सर्विकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा, ये तीनों के तीनों जो है ये मोबाइल है। मतलब कि ये मूव करते हैं, ये अपनी जगह से आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव करते हैं। आगे हम देखेंगे इसके फंक्शन के अंदर किस तरह से ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये जो मोबाइल वर्टिब्रा है। उसके बाद ये जो पेल्विक वर्टिब्रा है ना, पेल्विक रीजन में पाए जाने वाले, ये 9 है टोटल। और ये जो है ये फ्यूज फॉर्म में होते हैं, ये जरा सी इनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। इनके अंदर 2 तरह आ जाती हैं, आगे 5 सैक्रम है और 4 कोकेक्स हैं। ये जो सैक्रम वाले हैं और ये जो कोकेक्स हैं, ये टोटल मिलकर 9 बना रहे हैं, जिसको हम पेल्विक वर्टिब्रा कहते हैं। और ये पेल्विक रीजन के अंदर पाए जाने वाले वर्टिब्रा हैं और इनको हम फ्यूज्ड वर्टिब्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी जो प्लेस होती है वहां पर ये बिल्कुल फ्यूज्ड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो तो यह है कि इसने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब कि जो नर्वस टिश्यू से और हमारे स्कल से निकलकर आगे सारे बॉडी के, ये मोस्टली तौर पे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना,
ये हमारा जो ब्रेन का मेडोला ओब्लंगेटा वाला पोर्शन है, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ये यहाँ से कुछ नर्व्स निकली हुई होती हैं और ये आगे जो है वो हमारी जो है ये लंबर रीजन तक जो है डिफरेंट स्पाइनल कार्ड की जो डिफरेंट नर्व्स हैं वो फैली हुई होती है। उसके बाद इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी को सीधा रखता है, स्ट्रेट रखता है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि इतना वजन उठा सकते हैं तो ये सारा किसकी वजह से, इस वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। उसके बाद ये शॉक अब्जॉर्बर है, एक तो इसके कर्वेचर की वजह से भी ये शॉक अब्जॉर्बर है और दूसरा इसके अंदर डिस्क पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर डिस्क मौजूद होगी, यहाँ पर ये डिस्क की वजह से अगर ये इस तरह बेंडिंग इसके अंदर ना होती, कर्वेचर ना होता, बिल्कुल ये सीधा सीधा होता, तो ये बोन जब भी कोई ज्यादा वजन आता या बंदे को जब कोई झटका लगता ऊपर से नीचे गिरता तो ये फौरी तौर पे जो सारी की सारी बोन्स हैं एक दूसरे से टकरा के टूट जाती। लेकिन ये नहीं इस तरह होती, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिस्क मौजूद है और उसके साथ साथ इसके अंदर बेंडिंग पाई जाती है, कर्वेचर पाई जाती है, जिस वजह से ये शॉक अब्सॉर्बर के तौर पर भी काम कर रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और इसकी जो टोटल लेंथ होती है ना वर्टिब्रल कॉलम की, वो 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अच्छा, अगर इनको आप लोग याद रखना चाह रहे हैं कि ये बोन्स कितनी कितनी है, सर्विकल वर्टिब्रा की, थोरैसिक की, लंबर की और पेल्विक की, तो आपने देखा होगा मोस्टली तौर पे हम फॉर एग्जांपल हम ब्रेकफास्ट लेते हैं 7 बजे, ठीक है, और 12 बजे मोस्टली तौर पर हम क्या करते हैं, वो लंच करते हैं, ठीक है, और शाम के 5 बजे समझ लें कि हम जो है ना वो डिनर कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है वो 9 बजे दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इनको याद भी रख सकते हैं कि कितनी कितनी वर्टिब्रा जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।